कि इस दरिंदों की दुनिया में अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। भट्टी साहब, हम सारे कहते हैं हमारा मिलिट्री का बजट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ओए, ये जंगल का कानून है, इस दुनिया में कमजोर रह ही नहीं सकता। 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है, तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए, इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत ने पहली बार ऐसा जवाब दिया है जिसने चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने सबसे पहले तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में कई युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी रहा। भारत जानता है कि विश्व शक्ति बनने के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है, और भारत समुद्री शक्ति बन में लात मारो, चीन की निकलेगी चीख। यानी कि आज जितने भी चीन के दुश्मन हैं, जितने लोगों के साथ या जितने देशों के साथ चीन की प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको ऐसे हथियार दे दो, ऐसी मिसाइल्स दे दो जो चीन के अंदर मारने की क्षमता करे। और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना, पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें। अमेरिकन सबमरीन करीब 12 से 15 घंटे तक ढूंढती रही, उसको इंडियन सबमरीन नहीं मिली। अच्छा। और जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होने वाला, ठीक है खत्म हो गया, ये इंडिया जीत गया, वो सबमरीन अमेरिकन सबमरीन के बिल्कुल नीचे नीचे थी। 75 साल में ना हम अपनी इकोनॉमी बना सके, जमहूरियत तो हम कभी नहीं बन सके। राइट, यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत। नमस्कार दोस्तों। अब अगर आप मतलब 10 साल पहले की चीज़ देखो तो इंडियंस भी मानते थे कि चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है, और अब जो है हमें मतलब यहाँ पर चाइना के साथ कम्पीट करने का सोचना भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद मतलब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उन्होंने जो एक विज़न था उनका, जो इम्प्लीमेंट यहाँ पर अभी भी कर रहे हैं, उसके ज़रिए उन्होंने दिखाया कि भाई देखिए, कितनी भी स्पीड में चाइना आगे बढ़ रहा हो, हम भी उससे ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। नो डाउट उसके पास 15, 20, 25 सालों का एक अलग उसको एक ऐसा समय मिल गया जब इंडिया जो है वो गठबंधन वाली सरकारें चल रही थी और चाइना एक अलग तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और उसका बेनिफिट भी मिला। लेकिन हमें उसका बेनिफिट ये मिल रहा है पीछे होने का कि भाई चाइना ने कौन कौन सी गलतियाँ की है जो हमें नहीं करनी है। और आज के समय पर अगर आप देखो तो चाइना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका नहीं है, चाइना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ताइवान भी नहीं है, चाइना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो इंडिया है। उसको लगा था कि पाकिस्तान को उसके साथ बिजी रखेंगे तो इंडिया ग्रो नहीं करेगा। अब इंडिया ने पाकिस्तान को लात मार के खुद की इतनी बड़ी कैपेसिटी बढ़ा ली है कि अब चाइना भी नहीं सोच सकता कि भाई इंडिया को परेशान करे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। भारत ने पहली बार ऐसा जवाब दिया है जिसने चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने सबसे पहले तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में कई युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी। उसके बाद भारतीय नौसेना ने समंदर में बड़े ऑपरेशंस और बड़े हमले करने शुरू कर दिए। ये हमले फिलहाल तो आतंकियों और डाकुओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन असली निशाना चीन है। भारत ने चीन और अपने कुछ पड़ोसी देशों को संदेश भेजा है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ गश्त नहीं लगाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला बोल देगी। होगा कि जब भारत के मरीन कमांडोज ने समुद्री डाकुओं से पाकिस्तानियों को छुड़वाया था, तब थोड़ी ही दूर पर चीन की नौसेना बैठी हुई थी। चीन ने मदद नहीं की, लेकिन भारत ने पाकिस्तानियों को बचा। में लात मारो, चीन की निकलेगी चीख। यानी कि आज जितने भी चीन के दुश्मन हैं, जितने लोगों के साथ या जितने देशों के साथ चीन की प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको ऐसे हथियार दे दो, ऐसी मिसाइल्स दे दो जो चीन के अंदर मारने की क्षमता करें। जापान के पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग पहुंच सकती है, राइट? दे मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू हिट बीजिंग। फिलीपींस के पास वो मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग, सारे आप बीजिंग से गिनिए, एवरीबडी मस्ट हैव। और इनके इंडस्ट्रियल एरियाज जो यहां पे हैं, ये जो चाइना का पेट निकला हुआ ना, ये वाला बहुत मोटा सा पेट है चाइना का। दोस्तों, यहां पे पेट पे लात मारोगे, जब सब यहां पे आम हो जाएंगे, भारत के पास तो दुनिया भर के हथियार पड़े हुए हैं, जब सबके पास होता आएंगे तब चीन डरेगा। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो सारे मिलके चाइना की पूरी ट्रेड लेते हैं। अमेरिकन सबमरीन को इंडियन सबमरीन को ढूंढना था और उसको अटैक करना था, लॉक करना था।
सर वो भाई साहब अमेरिकन सबमरीन करीब 12 से 15 घंटे तक ढूंढती रही, उसको इंडियन सबमरीन नहीं मिली। अच्छा। और जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होने वाला, ठीक है खत्म हो गया, ये इंडिया जीत गया, वो सबमरीन अमेरिकन सबमरीन के बिल्कुल नीचे नीचे थी। और जहां पे जा रही उसके नीचे लिए जा रही। और ये सर पब्लिक होता है, डेटा में ये आया था पब्लिकली, अमेरिका ने भी माना है, इंडिया ने भी माना है। और ये सही। लेटेस्ट रिमटेक वाली बात तो मैं आपको बिल्कुल कोरोना से बिल्कुल पहले की, ये 18-19 की बात है। तो वो बिल्कुल सही। ट्रेनिंग होती। अब फिर क्या क्या, चाइना की मिलिट्री पूरी दुनिया में किसी के साथ एक्सरसाइजेस नहीं करेगी, करेगी तो नॉर्थ कोरिया ज्यादा से ज्यादा। कि इस दरिंदों की दुनिया में अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भट्टी साहब हम सारे कहते हैं हमारा मिलिट्री का बजट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ओए ये जंगल का कानून है इस दुनिया में, कमजोर रह ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं, बिल्कुल असला नहीं होना चाहिए। अरब $7 से 800 बिलियन डॉलर अमेरिका अपना उसका बजट है, दूसरा चाइना का है, तीसरा फिर 5वें नंबर पे आपका ये इंडिया आ जाता है, उससे पहले सऊदी अरब का है 4थे नंबर का। आप क्या इस दुनिया को मुहज़्ज़ब कह सकते हैं? वो जो मर्जी अंदर बाड़ा है। चाइना ने अपने तटों से बाहर निकलकर अब समंदर के एक बड़े हिस्से में कई देशों की मदद शुरू कर दी है। जो भी देश चीन समुद्री डाकुओं और हूती आतंकियों से परेशान है, भारतीय नौसेना उनकी मदद कर रही है। भारत ने अरब सागर में कई देशों के जहाजों को सोमालिया के डाकुओं से बचाया है। भारतीय नेवी अब समंदर की रॉबिन हुड बन गई है। अरब सागर और हिंद महासागर जैसे महत्वपूर्ण इलाके से अब जिस भी देश का जहाज गुजर रहा है, उसकी रक्षा भारत कर रहा है। यानी समंदर में भारत की रणनीति चीन से बिल्कुल रहा। भारत जानता है कि विश्व शक्ति बनने के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है, और भारत समुद्री शक्ति बन। चाइना दुश्मनों से घिरा हुआ है, और वो भी इस प्रकार के दुश्मन जो या तो चाइना से लड़ चुके हैं पहले, या फिर वो दुश्मन जिनकी जमीनें चाइना घेरना चाहता है और चाइना उनको बीच बीच में धमकी देता रहता है, हूल देता रहता है, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और हम कैसे भूल सकते हैं ताइवान को? हाउ कैन वी फॉरगेट ताइवान? ये रहा ताइवान, बिल्कुल चाइना की गर्दन के नीचे यहां पे। और कई चाइनीज, जब भी यहां पे कोई अमेरिकन आता है, कोई सीनियर बंदा, या जब भारत के फॉर्मर चीफ्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ्स यहां पे पहुंचते हैं, या कोई भी यहां पे पहुंचता है, चाइना को ऐसे लगता है कि गर्दन पे किसी ने यहां पे बिल्कुल चीन के छुरी रखी। इंडिया हर साल पहले 40 मुल्कों के साथ, फिर 50, फिर 60, 70, 83 मुल्क तो मैंने गिने 2023 में। 2023 में 83 मुल्कों के साथ एक्सरसाइजेस की है। 83 मैंने खुद काउंट किया। एयरफोर्स, नेवी, आपके कमांडोस, आर्मी, सब मिला के 83 कंट्रीज के साथ अलग अलग डिफरेंट किस्म्स की मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस भी, इंडिविजुअल बायलैटरल भी, हर किस्म की एक्सरसाइजेस करें। दूसरा, चाइनीज जो मिलिट्री है वो हर टेरेन में आपकी सक्सेसफुल नहीं है। इंडियन मिलिट्री दुनिया में वाहिद मिलिट्री है दुनिया में जो हर टेरेन में सक्सेसफुल है। हर टेरेन की इनके पास ट्रेनिंग है। इंडिया के पास जंगल के कोबरा कमांडोज हैं, तो इंडिया के पास पहाड़ों के आईटीबीपी भी है, घोड़का भी है, पहाड़ों के घोड़का भी है, घोड़का रेजिमेंट भी है। उनके पास राजस्थान के रेगिस्तान में चलने वाले भी हैं जो ऊंट पे भी लड़ते हैं। उनके पास जाट भी हैं, सरदार भी हैं। इनके पास साउथ इंडिया के लोग भी हैं जो गर्म इलाकों में जाके कर सकते हैं। इंडिया हर टेरेन में जाके कर सकता है काम, और ये दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है। अमेरिका हर साल इंडिया क्यों आता है एक्सरसाइज के लिए? वो यही सीखने आता है। आप कभी देख लें, इंडिया अमेरिका की जो एक्सरसाइज इंडिया के अंदर होती है वो कभी भी आपको शहरों में या नॉर्मल जगहों पे, पंजाब में नहीं मिलेगी। या तो राजस्थान के रेगिस्तान में होगी, या सीधा सियाचिन पे